बीजेपी आरएसएस मरने वालों को नहीं देख रही है, दौलत कैसे हासिल करे वो देखना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है बायलैटरल है ना, वो जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे। अमेरिका 50% टैरिफ लगा दिया, मोटर पार्ट्स जो हम 30,000 करोड़ के अमेरिका को एक्सपोर्ट करते उसमें गिरावट आ गई। सूरत में डायमंड एक्सपोर्ट होता उसमें गिरावट, तमिलनाडु में कपड़ा सिलकर भिजाते उसमें गिरावट। क्या हो रहा है बताओ। मगर मोदी जी ये तो बताओ, वो जो बफर जोन में चीन बैठा हुआ है, डेप्सांग डेमचाक में हमको मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरे भाई, पाकिस्तान को पूरा चीन सपोर्ट किया जंग जब हुई हमारी। चीन के एयरक्राफ्ट थे पूरे, चीन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी। अब बताओ आप, ये किसकी नाकामी है बताओ मोदी जी। ट्रम्प भी बोल रहा नो 50%। इन्हें तो वो अड्डे का वो हो गया, एजेंट हो गया। हम अपने बुजुर्गों से कह रहे हैं, ये सन 47 नहीं है, याद रखो मेरी बात को आप। ये 2025 है। तुम माजी की बात करके मौजूदा दौर की फिरका परस्ती का मुकाबला नहीं कर सकोगे। जब तक तुम अपनी तकलीफ को संविधान और आईन के दायरे में रहकर नहीं बोलोगे तो कौन तुम्हारे मसाइल को हल करेगा। जमहूरियत में हिस्सा लो, वोट डालो, कामयाब बनो, एमएलए बनो, कॉर्पोरेटर बनो, एमपी बनो, सरपंच बनो, जेडपी के चेयरमैन बनो। जब तक आप अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके मसले मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। ये लोग सिर्फ तुमको धोखा दे रहे हैं। अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो किसी और को खड़ा करो ना फिर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि सियासी अपनी लीडरशिप को बनाओ। जब तक आप अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके मसले मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। ये बहुत हो चुका। नहीं इनू लड़े तो ऐसा होता, उनू लड़े तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो आप अपना हक कैसे लेंगे। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन तुम्हारी आवाज को सुनेगा। जब तक तुम कदम नहीं बढ़ाओगे कौन तुम्हारे सामने से हटेगा। जब तक तुम अपनी तकलीफ को संविधान और आईन के दायरे में रहकर नहीं बोलोगे तो कौन तुम्हारे मसाइल को हल करेगा। मुल्क को आजाद होकर कितने बरस हो चुके हैं, बताओ। हमारे मसले वैसे ही वही हैं। वही आसाम में कम से कम 3-3.5 हजार घरों को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई कुछ ना कुछ होते रहता है। महाराष्ट्र बुमराह में बुलडोजर लगा दिए। मध्य प्रदेश में भी आ रहा था मैं, एक 7 साल के बच्चे को 2 टीचरों ने इतना मारा कि उसके हाथ को तोड़ दिया, पैर को तोड़ दिया। याद रखो, यह सिर्फ आहें भरने से नहीं होता। उठो और अपनी क़यादत को बनाओ, मुत्तहिद रहो। ये लोग सिर्फ तुमको धोखा दे रहे हैं। अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो किसी और को खड़ा करो ना फिर। वो भी नहीं करना चाहते तुम, तो फिर तुम्हारे पास रास्ता क्या है बताओ फिर।
याद रखो, हम अपने बुजुर्गों से कह रहे हैं, ये सन 47 नहीं है, याद रखो मेरी बात को आप। उस जमाने के लोगों में जो भी था वो खत्म हो गया। अब ये 2025 है। तुम माजी की बात करके मौजूदा दौर की फिरका परस्ती का मुकाबला नहीं कर सकोगे। ताकत को हासिल करो, जमहूरियत में हिस्सा लो, वोट डालो, कामयाब बनो, एमएलए बनो, कॉरपोरेटर बनो, एमपी बनो, सरपंच बनो, जेडपी के चेयरमैन बनो। अगर तुम यही सोचते रहोगे नहीं कैसा होगा कैसा होगा, अरे मेरे भाई, जब तुम उठकर खड़े होकर लड़ना सीखोगे तो रास मंजिल तुम्हारे कदमों में आकर सजदा करेगी। तुम लड़ना नहीं चाहते, अभी जंग शुरू नहीं होती, अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? वो देखो, वो गाजा के मगरबी किनारे के उन मुजाहिदीन को 75 साल से लड़ रहे हैं, 5-5 नस्लें कुर्बान कर दिए, मगर लाखों सलाम उन जियालों पर। उनके हौसले पस्त नहीं होते, उनके हौसले पस्त नहीं होते। कहते हैं कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम ज़ायनिज़्म से मुकाबला करेंगे। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है, इतों को निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आंख डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं, स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने, उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवा कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम, उनके होते हुए कैसा मैच हो रहा है। ये नहीं खेलना था, कोई बात नहीं, एक कप नहीं जीतते थे हम, नहीं बाइलैटरल है।
अरे तो फिर पानी भी तो बाइलैटरल है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है बाइलैटरल है ना वो। जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। तो मालूम हुआ बीजेपी, आरएसएस मरने वालों को नहीं देख रही है, दौलत कैसे हासिल करे वो देखना चाह रहे हैं।